हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और वर्तनी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट अर्थात व्यक्त करता है और दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे एक भाषा की आसान सी परिभाषा दी गई है। भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का माध्यम भाषा है। आगे पढ़ेंगे हम। भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। अब हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और इसका एक तीसरा रूप भी है, वे है सांकेतिक। सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचार सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव एवं विचार लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचार पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक होती है जो इशारों के साथ समझाई जाए। भाषा के जिस रूप से हम अपने भाव एवं विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के भाव एवं विचार संकेतों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रुकने के लिए संकेत देना। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वे होती है जो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका होता है, वह लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत चिन्ह होते हैं जो कि पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं। मतलब ये कि भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। विश्व में कई भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की लिपि का प्रयोग किया जाता है जो कि उसकी एक अलग पहचान देती है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी की देवनागरी लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरमुखी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि। आगे है वर्ण। जब हम बात करते हैं तो प्रायः पूरे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक क्रम से बनते हैं और शब्द वर्णों के सार्थक मेल से। वर्णों को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा के अपने निश्चित वर्ण होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले यहाँ पे दिए गए हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से अपने मूल रूप में आते हैं और व्यंजनों से पर मात्राओं के रूप में जुड़ते हैं। स्वर के उच्चारण में मुंह से वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर है, दिए गए हैं नीचे यहाँ पे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वरों के 2 प्रमुख भेद है। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। अब दिए गए हैं व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह से बाधा के साथ बाहर निकलती है। दिए गए प्रत्येक व्यंजन में
अविद्यमान है क्योंकि व्यंजन स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे हम क पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, च, छ, इस सभी में अ स्वर की आवाज आ रही है। आगे है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कुल कितने होते हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यहाँ पे दिए गए हैं। क्ष किसे बनता है? क जमा क्ष के मेल से, जैसे कक्षा, रक्षा। त्र त और र के मेल से बनता है, जैसे पत्र, सत्र। ज्ञ किसके मेल से बनता है? ज और न के मेल से, ज्ञान और यज्ञ। श्र श और र के मेल से, जैसे श्रम और आश्रम। कुछ आगत ध्वनियां भी यहाँ पे दी गई हैं। अरबी और फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में आए कुछ शब्दों के साथ उनकी भिन्न ध्वनियां भी हिंदी में अब आ गई हैं, जिन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आ, ज और फ। स्वर में आ आता है। आ, डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, ऑफिसर, इसमें अ की साउंड निकलती है। व्यंजन में ज और फ है, जैसे ज में जमीन, सब्जी, जरा, आवाज। फ में फोन, फन, साफ, काफी। आगे है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? एक बिंदु है जो शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। जब स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद किसी वर्ग का दूसरा व्यंजन आए तो पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, क वर्ग में ये वाला न आता है, च में भी यहाँ पे, ड में, ट में, त में और प में कौन कौन से न आते हैं यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे र, ण, ग, ये नहीं होगा, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और जो शब्द होता है उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे रंग, चंचल, अंडा, गंदा, कंबल। अन्य स्थितियों में पंचवर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्मान, अन्न, पांडव्य, पुण्य, निम्न आदि। आगे है अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं। जब बोलते समय स्वर के साथ हवा मुंह और नाक से एक साथ निकलती है, वहां अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वहां, कहां, पांच, पहुंचा, आंधी आदि। नीचे दिए गए शब्द जोड़ों को पढ़िए और अंतर समझिए। घटा और लगा दिए बिंदु तो क्या बन गया? घंटा। आधी और चंद्र बिंदु लगने के साथ क्या बन गया? आंधी। गदा क्या बन गया बिंदु के साथ? अंधा, गंदा। कहाँ, कहाँ चंद्र बिंदु लगाते हो क्या बन गया? कहाँ। आगे है विसर्ग, जो दो बिंदु लगाए जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की हल्की सी ध्वनि आती है। केवल कुछ ही तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे प्रातःकाल, अतः, पुनः, वस्तुतः, अंतः आदि। संयुक्त अक्षर। दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसमें पहला स्वर रहित व्यंजन और दूसरा स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है। जैसे प, आधा क और का क्या बनेगा? पक्का, स्वतंत्र, के आरी, पक्का, स्वतंत्र, क्यारी आदि। संयुक्त अक्षर के नियम इस प्रकार है। क में खड़ी पाई हटाकर जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है, संयुक्त अक्षर बनाते समय उस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। जैसे ख में खड़ी पाई है तो इसकी खड़ी पाई को हटा दिया तो ये आधा ख बन गया। क्या बन गया? ख्याति। प में प की हटा दी खड़ी पाई तो क्या बन गया? आधा प और प्यासा। स की हटा दी तो क्या बन गया? रस्सी। ल की हटा दी तो क्या बन गया? उल्लास। ऐसे ही सबकी खड़ी पाई हटा दो तो वो आधा वर्ण बन जाता है, दूसरे वर्ण के साथ जुड़ने के साथ वो संयुक्त अक्षर बन जाता है। आगे है ख पाठ। गुंडी, मुड़ी आकृति हटाकर। क और फ में खड़ी पाई के बाद एक मुड़ी हुई आकृति है जिसे गुंडी भी कहा जाता है। संयुक्त अक्षर बनाते समय इस गुंडी को आधा कर दिया जाता है। जैसे
क यारी के आ वाक्य दफ्तर हफ्ता मुफ्त। आगे है ग हलंत लगाकर। जिन वर्णों में ना तो खड़ी पाई है और ना ही गुडी, ऐसे वर्णों में हल चिन्ह लगाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। जैसे वाड्मय, इसमें हलंत लगा है नीचे ड न के नीचे। आगे है द विद्वान, अब ड के नीचे लगा है तो क्या बन गया पाठ्य। ये आगे है छ उच्छ्वास, नीचे है ट के नीचे हलंत लग गया क्या मिट्टी। ड़ के नीचे दांड्य, ड के नीचे लड्डू, ह के नीचे लग गया चिन्ह। ग पाठ र वर्ण अन्य व्यंजनों के साथ 3 रूपों में संयुक्त होता है। जैसे र की ये वाली मात्रा है स्वर रहित र, यहाँ र अपने बाद वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ भी कहते हैं। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेफ मात्रा के बाद लगता है। जैसे धर्म, वर्ष, पर्व, वार्षिक, कार्य आदि। आगे यदि र स्वर सहित के से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों में ये वाली मात्रा इस प्रकार जुड़ता है। जैसे क्रम, इसको हमने वर्ण और मात्रा को एक साथ पढ़ना है। जैसे क्र पढ़ना है क्रम, चक्र, ग्रामीण, विनम्र, समुद्र, प्राण आदि। आगे है र का तीसरा रूप। यदि र से पहले वाला व्यंजन ट और ड़ हो तो उसके नीचे ये के रूप में लगता है। जैसे ट्रेन, ये भी हमने मात्रा और वर्ण को एक साथ पढ़ना है। ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रेस आदि। अब है आगे वर्तनी और वर्ण विच्छेद। शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग होता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्ण विच्छेद द्वारा वर्तनी को अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे बादल, बादल का वर्ण विच्छेद कैसे होगा ब आ द अ ल अ, बादल। आगे है स्थान, स आधा है तो इसके साथ स्वर नहीं जुड़ेगा तो क्या आएगा सिर्फ स थ आ न अ। ऐसे सूर्य, स फिर ऊ की मात्रा स ऊ र य अ। ऐसे इधर दिया गया है किताब, क ई त आ ब अ। मकान, म अ क आ न अ। मृग, म री ग अ मृग। रक्षा, र अ क श आ। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी। कभी कभी वर्तनी सही ना होने पर शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे अचार को आचार लिख दिया जाए तो अर्थ बदल जाएगा। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक या मिलते जुलते शब्द कहते हैं। हम प्रायः जैसे बोलते हैं वैसा लिखते हैं। अगर हमारे बोलने में त्रुटि है तो ये लिखने में भी दिखाई पड़ती है। रंगीन वर्तनी की जगह दूसरी वर्तनी का प्रयोग करने पर शब्द के अर्थ में आए अंतर और नए शब्द के अर्थ समझिए। जैसे काल, काल क्या होता है समय, और काला क्या होता है एक रंग। नियत, नियत होता है निश्चित, और इधर नियत क्या होती है इरादा। बेर, बेर होता है एक फल, और बैर होता है शत्रु भाव। और होता है तरफ, और और होता है तथा। हिंदी में वर्तनी संबंधी कुछ अशुद्धियां इस प्रकार है। यहाँ पे अशुद्ध और अशुद्ध अशुद्धियां दी गई हैं। यहाँ पे आपने इसको पढ़ना है और समझना भी है। ये सारी शब्द यहाँ पे लिखकर बताए गए हैं। आगे है, अब बताएंगे हमने इस पाठ में क्या पढ़ा और क्या समझा, क्या जाना। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। शब्दों को सही रूप में लिखने के लिए प्रयुक्त वर्णों को वर्तनी कहते हैं। वर्ण विच्छेद द्वारा वर्तनी को अलग अलग करके समझा जाता है। आगे है इसकी एक्सरसाइज, आओ जांचें।
दिए गए शब्दों के वन विच्छेद कीजिए। नंबर 1 है पल्लव, इसका वन विच्छेद करना है। तो क्या आएगा, पहले प, फिर आगे आएगा अ जमा ल जमा ल जमा अ जमा ब जमा अ। आगे है आशीर्वाद, आ का आ ही आ जाएगा, आ श जमा ई जमा र जमा ब जमा आ जमा द जमा अ। आगे है धार्मिक, ध जमा आ जमा र जमा म जमा ई जमा क जमा अ। आगे है राष्ट्रीय, र जमा आ जमा श जमा ट जमा ई जमा य जमा अ। आगे है आँख, आ जमा न जमा ख जमा अ। आगे है कृषक, क जमा री जमा श जमा अ जमा क जमा अ। ये है इसके वन विच्छेद। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। नंबर 2 क्या दिया गया है, इसमें वन विच्छेद दिए गए। हाँ, अब हमने इसको जोड़कर शब्द बनाने हैं। ब आगे र श आ, क्या बन गया, वर्षा। आगे दिया गया है च, फिर आधा म, फिर पूरा म, फिर च, क्या बन गया, चम्मच। आगे है प क्ष पक्षी। आगे दिया गया है द आ न, क्या बन गया, दान। ब ए ल, क्या बन गया, बेल। नंबर 3, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। पहला क्या है, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा, आंख, चंदन, ख पाठ, यहाँ पे क्या आएगा, बिंदु, चंदन, च के ऊपर अनुस्वार का बिंदु आएगा। आगे है ग पाठ, कांच, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ पे कांच। आगे है घ पाठ, बदन, यहाँ पे आएगा बिंदु ब के ऊपर, बंधन। आगे न, यहाँ पे है सांप, यहाँ पे क्या आएगा, सांप, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा सा के ऊपर। आगे है च पाठ, मजन, यहाँ पे बिंदु आएगा म के ऊपर, क्या बन जाएगा, मंजन। 4, दिए गए शब्दों से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। क में चांद, फिर दूसरा चंद्र बिंदु वाला चांद, और न की आधा न दिया, इसमें जो बीच वाला है चांद नंबर 2 पे है वो सही है। ख पाठ में तितली, ये सबसे लास्ट वाला है वो सही है। ग पाठ, इसमें चिट्ठी दी गई है, चिट्ठी नंबर 1 जो सबसे पहले दी है वो सही है। घ पाठ रस्सी, इसमें दूसरा वाली जो रस्सी दी गई है शब्द वो बिल्कुल सही है। आगे है पेंसिल, न पाठ, तो इसमें जो नंबर 2 पे दी गई है शब्द वो बिल्कुल सही है, पेंसिल। दिए गए शब्दों से 5वां प्रश्न, दिए गए शब्दों की वर्तनी सुधारकर सही रूप लिखिए। प्रकृति, तो क्या आएगा, ये गलत है, यहाँ पे प्र का प्र आ जाएगा, क के नीचे री की मात्रा और ती। आगे है ख पाठ, पौधा, पौधा नहीं होगा, पौधा, यहाँ पे बड़े औ की मात्रा आएगी, 2 मात्राएं लगेंगी, पौधा। ग पाठ दवाइयाँ, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, दवा छोटी ई की, और दवाइयाँ। ग पाठ श्रृंगार, यहाँ पे न आधा नहीं आएगा, न का बिंदु आएगा श के ऊपर, क्या बन जाएगा, श्रृंगार। न पाठ डंडा, यहाँ पे भी आधा न नहीं आएगा, यहाँ पे न का बिंदु आएगा ड के ऊपर, डंडा। च पाठ गुण, गुण्यता, गुण होता है, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। उपयुक्त स्थान पर र के सही रूप लिखकर शब्दों को दोबारा लिखिए। वार्षिक, यहाँ पे क्या आएगा, वार्षिक। ख पाठ गामीन, गामीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रामीण, ग्रामीण। आगे है ग पाठ टेन, टेन होता, ट के नीचे र की मात्रा आएगी, ट्रेन। ग पाठ काय, काय नहीं आएगा, यहाँ पे य के ऊपर र की मात्रा आएगी, क्या बन जाएगा, कार्य। न पाठ राष्ट्र, राष्ट्रीय का यहाँ पे आएगा राष्ट्र, ट के नीचे
र की मात्रा, राष्ट्र। पाण, पाण नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्राण, प के नीचे र की मात्रा, प्राण। आगे है, अगला पेज है, दिए गए वाक्यों में टिक या क्रॉस का निशान लगाना है हमने। हिंदी भारत की राजभाषा है, टिक। ख पाठ, संविधान की 8वीं अनुसूची में 25 भाषाएं शामिल हैं, गलत, ये इसमें गलत है। ग पाठ, ईमेल भाषा का लिखित रूप है, सही, ये इसमें टिक का निशान लगाना है। घ पाठ, चंदन के अनुसार न के स्थान पर आया है, ये भी गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दूसरा प्रश्न। क पाठ, हिंदी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि, कौन सी लिपि है पंजाबी भाषा की? गौरमुखी। ग पाठ, ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। आगे है ग पाठ, हिंदी भाषा में वर्ण कुल कितने हैं? यहाँ पे है 48। सही उत्तर पर के वाले विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाइए। कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे दवाइयां दी गई हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे ये नंबर 2 पे जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। द वा छोटी ई और चंद्र बिंदु वाला या, ये नंबर 2 पे दिया गया है। द वा छोटी ई और या चंद्र बिंदु, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र का वन विच्छेद क्या होगा? स्वतंत्र का जो सबसे वाला लास्ट है, स व य, स आधा स आ गया, व अ त न त र, स्वतंत्र। यहाँ पे जो नंबर 4 पे है वो बिल्कुल सही है। किस शब्द में पंचवर्ण अण की जगह अनुस्वार का प्रयोग होता है? किस शब्द में? यहाँ में च के शब्द में जो है वो अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये वाला न जो है वो च के वर्ग में आता है। चंदन, चंचल, चंदा। किस शब्द में र के सही रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? राष्ट्र भी ठीक है, वर्षा भी ठीक है, प्रकृति भी ठीक है, प्रकाश ये गलत है। यहाँ पे टिक लगानी है, जो नंबर 2 पे दिया गया है प्रकाश, ये गलत है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द निर्माण। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।